चर्चाओं में है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त चाइना की यात्रा पर है और अमेरिकी राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात बहुत ही खास होने वाली है। आइए इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बायलैटरल मीटिंग की, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दों पर कौन कौन से अहम समझौते इन दोनों देशों के बीच हुए हैं। और पहले ये दोनों देश एक दूसरे के विरोधी थे कट्टर, लेकिन जब बात बिजनेस की आती है, बात जब दोनों देशों के प्रोग्रेस की आती है, बात जब इकोनॉमी की आती है, तो दोनों देश किस तरीके से साथ में आते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए मीटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हम जानेंगे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति है, उनकी चीन की यात्रा जो है इसके मायने क्या है, आखिर किस पर्पस से जो है ट्रंप जो है विजिट करने को तैयार हुए, जो कि अपने आप को जो है एक वर्ल्ड लीडर कंसिडर करते हैं, खुद को वर्ल्ड लीडर बताते हैं, यानी कि सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट के नाम से ट्रंप खुद को पुकारते हैं। ऐसे में क्या सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट का चाइना के अंदर खुद विजिट करना, और ऐसे समय में जब अमेरिका के ऊपर जो है स्थिति गंभीर होती हुई नज़र आ रही है, इकोनॉमी बिल्कुल गड़बड़ नज़र आ रही है, काफ़ी नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है युद्ध के कारण, ऐसी स्थिति में चीन की गोद में जाकर के बैठना, ये इसके क्या मायने हो सकते हैं, आइए हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। क्यों, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। मेरा नाम है हरिओम राठौर और आज हम चर्चा करने वाले हैं इस बायलैटरल मीटिंग की। तो इस मीटिंग में ट्रंप ने दावा किया है कि चीन बोइंग विमान खरीदेगा और भविष्य में यह संख्या 750 हो सकती है, लेकिन इस डील में विमान का मॉडल, डिलीवरी की समय सीमा और वित्तीय जो विवरण है पूरी तरह से अस्पष्ट है। वाणिज्यिक विमानन यानी कि कॉमर्शियल एविएशन कोई एक साधारण उद्योग नहीं है, यह तकनीकी प्रतिष्ठा और रणनीतिक महत्व का एक क्षेत्र है, क्योंकि जेट इंजन और सटीक तरीके से इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर बनाना हर किसी देश के जो है बस में नहीं है, किसी कंट्री के बस की बात नहीं है। वर्तमान में इसमें अमेरिका यानी कि बोइंग कंपनी, यूरोप का एयरबस का दबदबा है। और चीन बोइंग के लिए क्यों ज़रूरी है? चीन दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म एविएशन मार्केट बनता जा रहा है। चीन की सबसे बड़ी आबादी मिडिल इनकम और कैटेगरी में आ रही है, जिससे डोमेस्टिक ट्रेवल और कार्गो नेटवर्क तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चीन पुराने विमानों को बदल करके नए ईंधन कुशल यानी कि फ्यूल इफ़िशिएंट विमानों की ज़रूरत है। और बोइंग और एयरबस का अनुमान है कि अगले 20 वर्षों में चीन को 9000 नए एयरक्राफ्ट की आवश्यकता होगी। पिछले कुछ वर्षों में चीन के मार्केट में बोइंग की स्थिति बहुत खराब हुई है। अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कहीं ना कहीं चीन ने इस चीज़ से दूरी बना ली, जिसका सीधा फायदा यूरोप एयरबस को कंपनी को मिला। और एयरबस ने चीन के तिंजियान में अपनी असेंबली फैसिलिटीज़ का विस्तार कर वहां पर मजबूत पकड़ बना ली। असली खिलाड़ी चीन की कंपनी कोमेक, चीन की असली रणनीतिक विदेशी कंपनियों एयरबस पर पूरी तरह निर्भर। अब चीन की असली रणनीति विदेशी कंपनियों यानी कि बोइंग, एयरबस पर से पूरी निर्भरता को खत्म करने, और ठीक वैसे ही जैसे एप्पल के सामने हुआई और टेस्ला के सामने बायड को खड़ा किया गया। चीन की सरकारी कंपनी कोमेक ने अपनी फ्लैगशिप विमान C919 तैयार किया, जो सीधे बोइंग 737 मैक्स और एयरबस A320 को नियो को टक्कर देगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहे कि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, यदि आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी खबरों की नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएँ। आइए विश्लेषण करते हैं इस बायलैटरल मीटिंग की। साथियों, इस बायलैटरल मीटिंग से यह तो साफ हो गया कि अमेरिका के दबाव में अब चीन आने वाला नहीं है, या हर बात जो है चीन मानने वाला नहीं है। खुद आत्मनिर्भर चीन इतना बन चुका है। हालांकि ट्रंप जो है मीडिया में इस दौरे को जो है बेहद ही सफल, सक्सेसफुल बता रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह बताई है कि कोई भी बड़ी डील जो है वो कंफर्म अभी नहीं हुई। चर्चा में थी कि चीन की 750 बोइंग विमान खरीदेगा चाइना, यानी कि अमेरिका के बोइंग। लगभग 200 विमानों का ही कंफर्मेशन आया है, जो एक बोइंग कंपनी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह समिट पिछले एक दशक से सबसे महत्वपूर्ण बैठकों में से एक है। ऊपर से यह सामान्य व्यापार और समिट रासायनिक रिसेट लग रहा है। इसके पीछे कई वैश्विक मुद्दे शामिल थे। वैश्विक तनाव की यह बैठक ऐसे समय में हुई जब ईरान युद्ध का तनाव और ऊर्जा, एनर्जी असुरक्षित इनसिक्योरिटी और ताइवान संकट वैश्विक आर्थिक मंदी खतरा बना हुआ है वर्तमान। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये सत्ता में आने के बाद दशकों बाद जो है पहला दौरा है, जहां दोनों नेता एक दूसरे पर बड़ा लीवरेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन की स्थिति में बदलाव, इस समय यह स्पष्ट हुआ है कि चीन अब कमज़ोर स्थिति में नहीं है।
मोल भाव नहीं करता है, वो अपनी शर्तों पर काम करता है। अमेरिकी उपभोक्ताओं यूएस कंज्यूमर्स यानी कि पश्चिमी निवेश और अमेरिकी तकनीक पर बहुत निर्भर था, यानी कि 2015 से पहले, लेकिन अब काफ़ी मजबूत हो गया है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लगे प्रतिबंधों और ट्रेड वॉर के बाद चीन समझ गया कि उसे आत्मनिर्भर होना कितना आवश्यक है, और इसके बाद चीन ने एआई, सेमीकंडक्टर, ईवी बैटरीज और टेलीकॉम क्षेत्रों में खुद को मजबूत बनाया, जिससे कि अब अमेरिकी दबाव बेअसर सा नज़र सामने आने लगा है। तो बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीन अब पहले की तरह अमेरिका के दबाव में कार्य नहीं करता है, अपने डिसीजंस खुद लेता है। शायद भारत को भी चीन से सीखना होगा और टोटली इंडिया को जो है आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, जो कि अदर कंट्रीज़ के ऊपर जो डिपेंडेंसी रहती है, जो अदर कंट्रीज़ हम पर दबाव डालती है किसी भी प्रकार का, तो इन दबावों में आकर के भारत काम ना करे, या आगे आने वाले हमारे जो डिसीजंस है वो इस तरीके से होना चाहिए। भारत की फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके की फॉरेन पॉलिसी अभी वर्तमान में चीन की है, और चीन काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।